नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको PrestaShop का जो इनबिल्ट सर्च मॉड्यूल है, इनबिल्ट इनबिल्ट सर्च फीचर है, उसको अगर मैनेज करना होगा तो आप किस तरीके से करोगे। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आपके डैशबोर्ड में, PrestaShop के डैशबोर्ड में, और उसके बाद में फिर आपको जाना है शॉप पैरामीटर्स में। शॉप पैरामीटर में जाने के बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। सर्च के ऑप्शन पे आने के बाद आपको वो सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आप ये सर्च बार को यूज़ कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शंस है। सर्च करके एक लिखा हुआ है, बाद में इंडेक्सिंग, फिर बाद में फिर से एक सर्च का एक ऑप्शन है, फिर बाद में वेट है एंड दैट्स इट। सो ये 4 आपको बॉक्सेस मिल जाएँगे सिंपल वे में अगर बोलूँ तो। एंड देन देयर यू हैव अ टैग एज़ एन अनदर ऑप्शन। तो पहले हम एक-एक चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या-क्या है एग्ज़ैक्टली। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो सर्च में क्या लिखा हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट है। मतलब जो PrestaShop का इंस्टॉलेशन होता है तभी जो डेटा आता है, डेमो डेटा, उसके साथ में ये आया हुआ चीज़ है। सो यहाँ पर क्या है, एक बार इसको एडिट करके देखते हैं कि क्या-क्या है इसके अंदर। बेसिकली ये जो एलियस करके जो आपको यहाँ पर एक फ़ील्ड दिख रहा है, एलियस, इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी क्या होता है कि लोग जो स्पेलिंग होते हैं, उस स्पेलिंग में कभी-कभी एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख रहे हो आप, ब्लाउज़ जो एक रियल प्रॉपर उसका वर्ड है, तो कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि डबल ओ लिखते हैं, कभी-कभी ब्लू लिखते हैं, लाइक दिस वे, ब्लूज़ ऐसे करके। सो ये अगर आपके प्रोडक्ट का नाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लाउज़ करके कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम होगा, और अगर ये पर्टिकुलर नाम डाल के सर्च कर रहा है, तो फिर वो डेफ़िनिटली आपके सर्च रिज़ल्ट में नहीं आएगा, बिकॉज़ ये गूगल की तरह स्मार्ट नहीं है, सो इट इज़ नॉट हैविंग एआई और एनीथिंग। इसको आपको खुद को ट्रेन करना है, इसको आपको खुद को कॉन्फ़िगर करना है, कि भाई अगर ये ऐसे कोई वर्ड्स आए, तो इनको इस तरीके से हैंडल करना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर और भी कुछ ऐड करना चाहूँ, तो मुझे बस यहाँ पर कॉमा डालना है, स्पेस डालना है, और जो भी मेरे को एलियास डालना है, वो मैं डाल सकता हूँ। तो आगे से क्या होगा कि कोई भी अगर ये पर्टिकुलर नाम भी डालेगा, देन ऑल्सो ये ब्लाउज़ रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, वो ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेगा। सो दैट इज़ अबाउट द एलियासेस। जो आपको पहला वाला बॉक्स दिखेगा ये सर्च वाले टैब में, उसका ये मतलब है। उसके बाद में आते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर। तो इंडेक्सिंग में क्या है, आप देख सकते हो ऐड मिसिंग प्रोडक्ट टू इंडेक्स, रीबिल्ड द एंटायर इंडेक्स, और एक cron जॉब का लिंक मिलेगा आपको। तो cron जॉब का लिंक बेसिकली एक मैंने अगले वीडियो में, एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप cron जॉब सेट करते हो PrestaShop में। तो इसी तरीके से आपको ये लिंक उठाना है और उस पर्टिकुलर cron जॉब वाले मॉड्यूल में डालना है। देन योर वर्क इज़ 99% डन। तो उसका मतलब क्या एग्ज़ैक्टली काम होगा वहाँ पर। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई भी एक प्रोडक्ट एडिट किया है या फिर नया प्रोडक्ट ऐड किया है, तो बार-बार आपको यहाँ पर आके रीबिल्ड एंटायर इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो cron जॉब एक स्पेसिफिक टाइम पे चलते रहेगा। आपने प्रोडक्ट अपडेट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेट किया है जो cron जॉब रात को 12 बजे का सेट किया है, तो ओवर पूरे दिन में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वेबसाइट के ऊपर, ऑटोमैटिकली इट विल गोइंग टू अपडेट इन द डेटाबेस, और जब कल सुबह कोई सर्च करेगा, देन इट विल गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। सो इस तरीके से ये cron जॉब काम करता है, ये वाला जो यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है वो। एंड इफ यू वांट टू मैन्युअली ऐड मिसिंग प्रोडक्ट्स, बेसिकली आपको बस एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, तो जो भी मिसिंग प्रोडक्ट्स है वो ऑटोमैटिकली सर्च इंडेक्स में ऐड हो जाएँगे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑटोमैटिकली डन। खाली आपको मैन्युअली यहाँ पर एक बार उसको ट्रिगर करना होगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन cron जॉब एंड ये मैनुअल ट्रिगरिंग का। सो दैट दिस इज़ ऑल अबाउट। ओके, तो अभी हम देखते हैं सर्च वाला जो ये ऑप्शन है। इसपे आपको 2 मेन चीज़ें मिलेंगी जिसको आपको इनेबल डिसेबल करना है आपके हिसाब से। पहला जो है ऑप्शन ये है सर्च विदिन वर्ड्स। तो सर्च विदिन वर्ड्स अगर मैं इसको येस करता हूँ पहली बात, और इसको सेव करता हूँ, ठीक है? अभी मैंने इसको येस किया है, सेव किया है, एंड आई विल शो यू व्हाट प्रोडक्ट आई हैव इन माय हैंड। सो मैकबुक करके मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, एंड लेट्स रिफ्रेश ओवर हियर। मैंने यहाँ पर सर्च बार में क्या डाला हुआ है, BOOK, ठीक है। अभी ये अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो मुझे खाली एक प्रोडक्ट नहीं आएगा, और भी ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जिन प्रोडक्ट्स के अंदर BOO ये नाम है, ये वर्ड है, ठीक है। लेट्स टेस्ट दैट। इट्स टेकिंग व्हाइल। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि BOOK बहुत सारे प्रोडक्ट में है, सो इट इज गिविंग मी दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। सो अभी मुझे अगर खाली एक ही प्रोडक्ट जो भी मेरा स्पेसिफिक है, मैकबुक ही मुझे अगर अगर कोई सर्च करता है BOO करके या फिर BOOK करके सर्च कोई करता है, तो मुझे मैकबुक वाला प्रोडक्ट ही दिखाना है। ओके, ऐसा मेरा अगर कोई कंडीशन है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ पर उसको येस करना है, एंड इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। एंड लेट्स रिफ्रेश ओवर हियर।
अभी मुझे खाली एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप अगर यहाँ पर देखोगे MAC स्पेस एंड BOOK, ये क्या है कि ये 2 अलग-अलग वर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आके इसको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दूँ, मैकबुक इस तरीके से लिखूँ, तो फिर वहाँ पर मुझे अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है? सो मैं एक बार यहाँ पर ऐड इंडेक्स कर देता हूँ, जो भी मिसिंग प्रोडक्ट है वो, क्योंकि ये मैंने cron जॉब अभी तक सेट नहीं किया है, सो मैन्युअली मैं कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो आई विल गेट 0 रिज़ल्ट्स, टोटली 0 रिज़ल्ट्स एंड इफ आई से BOOK, then also it is very difficult for me to get those results because ये इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है? देयर इज़ अ वन प्रोडक्ट मैकबुक, बट अभी अगर मुझे इस तरीके का भी अगर सर्च रिज़ल्ट, इस तरीके के सर्च क्वेरी में भी अगर कुछ रिज़ल्ट दिखाना है, देन व्हाट ऑप्शन आई हैव? देन आई हैव टू गो विद द सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ एग्ज़ैक्ट एंड मैच। तो मैं अगर इसको येस करूँगा एंड इफ आई सेव, देन समथिंग डिफरेंट हैपन ओवर हियर। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो एंटर, स्टिल इट विल नॉट गोइंग टू गिव मी एनी रिज़ल्ट। व्हाई? बिकॉज़ ये जो मैंने यहाँ पर ऑप्शन इनेबल किया है, इसमें क्या लिखा हुआ है? बाय डिफ़ॉल्ट इफ यू सर्च बुक, you will have book, bookcase and book end. Okay, these type of words will not going to, this type of queries will not going to give you result. What does it mean? With option enable, if you give one result book, an exact end of the indexing word is matching. Okay, so ये अगर मैं on करता हूँ और इसका end exact जो है ये इस तरीके का है, कैपिटल लेटर्स में एंड एवरीथिंग, देन ओनली आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट। सो इसको मैं BOOK अगर एंटर दबाता हूँ, possibility to get something. Okay, still it is not giving me any result. Let me just check rebuilding the entire index and then let's check that. Okay, still it is not giving me any result. अभी इसको एक बार मैं स्पेस दबा के चेक करता हूँ, इसको सेव करता हूँ and then if it is giving me results, then this is something different. There you go. So this is an exact book करके जो end हो रहा है word का, that is where you will going to get results. अभी ये exactly क्या हुआ ये पूरे सिनेरियो में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर अब मैंने जो पहले लिखा था वो एक वर्ड लिखा था, इस तरीके से लिखा था। सो यहाँ पर जो एंड है वो एंड मतलब पूरा ये वर्ड ही होगा ना, राइट? सो अगर मैं इसको स्पेस देता हूँ एंड सेव करता हूँ, दैट मीन्स दिस इज वन वर्ड, दिस इज अनदर वर्ड। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैं यहाँ पर बुक डाल रहा हूँ, जो पहले कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, व्हाट व्हाई दैट रिजल्ट वाज नॉट देयर, बिकॉज द एंड, कोई भी प्रोडक्ट का जो एंड है, एग्जैक्ट एंड वर्ड का, वो इस तरीके से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बुक के साथ मैच नहीं कर रहा है। बट एट दैट टाइम इफ आई टाइप लाइक दिस वे, तो मुझे वो एग्जैक्ट मिलता था। लेट्स टेस्ट दैट ऑल्सो। इसको सेव करता हूँ मैं एंड अगेन आई हैव टू रीबिल्ड द एंटायर इंडेक्स एंड देन आई जस्ट हैव टू प्रेस स्पेस। सो देयर यू गो। सो जो एग्जैक्ट एंड हो रहा है वर्ड का, देन दैट आई विल गेट। अभी इसमें मैं और एक आपको ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर स्पेस देता हूँ, मैकबुक प्रो ऐसा लिखता हूँ एंड आई विल सेव दैट वन एंड कमिंग बैक टू दिस सर्च रीबिल्ड इंडेक्स एंड अगेन यहाँ पर आके एक बार इसको मैं स्पेस दबा देता हूँ, देन ऑल्सो आई विल गेट द रिजल्ट। वाई? बिकॉज मेरे एक वर्ड का जो एंड है, मतलब जो पूरा वर्ड है, दैट इज मैचिंग विथ माई सर्च क्वेरी। ऑल राइट, सो दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग द सर्च रिजल्ट जो भी यहाँ पर आ रहा है। मैं अगर इसको एंटर दबाऊंगा मुझे एक ही प्रोडक्ट आएगा। इतना सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंड करना, तभी जाके आप ये सर्च वाले मॉड्यूल के साथ थोड़ा ट्वीक कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट सामने कस्टमर को दिखा सकते हो। सो दिस इज़ वन थिंग। तो इसको मैं पहले डिसेबल ही करके रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, एंड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन जो कि है फोर्थ ऑप्शन जो कि है वेट वाला। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है ना कि आपको जो भी आप कीवर्ड डाल रहे हो, जो भी आप क्वेरी डाल रहे हो, ठीक है, मतलब इन सर्च रिजल्ट में, सो ये सर्च रिजल्ट में जब कोई क्वेरी डालता है, सो व्हाट PrestaShop डू, it matches that particular query with these many things in the product.
तो वो कौन-कौन सी चीज़ों को मैच कर रहा है? प्रोडक्ट नेम, रेफरेंस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ब्रांड, टैग, एट्रिब्यूट, फीचर, इन सारी चीज़ों के साथ वो मैच कर रहा है। अभी ये ऑप्शन आपको ये कंट्रोल दे रहा है कि अभी जब मैं ये सब मैचिंग कर रहा हूँ, मतलब ये जो PrestaShop मैचिंग कर रहा है, सो यू कैन गाइड PrestaShop और यू कैन टेल PrestaShop कि बाबा तुम ज़्यादा करके प्रोडक्ट नेम के ऊपर फ़ोकस करो और कम से कम फ़ोकस करो ब्रांड के ऊपर और कम से कम फ़ोकस करो फीचर्स के ऊपर। ओके, सो ये जो नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसका बड़ा नंबर PrestaShop उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई से यहाँ पर मैं 20 डाल देता हूँ और वेट के अंदर जो रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर को 1 डाल देता हूँ और बाकी सबको लेट्स से 1 1 1 कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वेट को भी 1 और इसको भी 1 और इसको भी 1। दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल कि मुझे खाली प्रोडक्ट का जो नाम है उसके ऊपर फ़ोकस करना है, बाकी ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है अदर चीज़ों के ऊपर। सो मैं अभी क्या करूँगा यहाँ पर आके, इधर मैं जो डिस्क्रिप्शन में लेट्स से मग लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर मैं और एक चीज़ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में एंड दैट इज़ समथिंग रेलेवेंट टू माय सर्च क्वेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकबुक प्रो 2020 फॉर एग्ज़ाम्पल, सेव। अभी यहाँ पर आके फिर से एक बार रीबिल्ड कर देता हूँ इंडेक्स को, डन एंड लेट्स चेक दैट व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। सो इसको मैं स्पेस दबाता हूँ, आई एम गेटिंग ओनली वन रिजल्ट। ओके, सो इफ आई से मैकबुक 2020 then also I'm getting only one result. Okay, why? Because क्योंकि मैं पहले फोकस कर रहा हूँ मेरे नाम के ऊपर and then I'm focusing on the other aspects of the product. So if I just type 2020 and hit enter, so यहाँ पर जब मैं 2020 डाल रहा हूँ तो ये रिजल्ट मुझे आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि पहले वो चेक करेगा कि भाई इसके नाम में है या नहीं, और अगर है तो दिखाओ, नहीं है तो फिर आगे की बात करो, ठीक है। मतलब बेसिकली दैट वे ये एंटायर चीज वर्कआउट होती है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है उसी को पूरा ओमिट कर देना है, देन आई विल जस्ट एंटर ओवर हियर 0। ओके, एंड देन अगेन रीबिल्ड द एंटायर इंडेक्स एंड इधर आके मैं इसको एंटर दबाऊंगा। probably there is no error, why no result, why? Because कि मैंने पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसी को ओमिट कर दिया है मेरे सर्च रिजल्ट्स में से। सर्च रिजल्ट की जो मैं एक कंडीशन है ये वाली, इसमें से मैंने पूरा उसको ओमिट कर दिया है। इसकी वजह से अगर वहां पर कुछ भी हो, सर्च रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो बाय चेंजिंग विद दिस। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बस कंसेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको कंट्रोल करना है। बाकी ये आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप देखो कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट नेम आपको फोकस करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है, या कैटेगरी पे करना है, ब्रांड पे करना है, एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द वे दिस वेट वाला ऑप्शन वर्कआउट। ओके, तो मैं इसको बस बंद कर देता हूँ अभी एंड सेव कर देता हूँ। सो ये तो हो गया आपका सर्च वाला टैब, ठीक है। अभी आते हैं टैग्स के ऊपर। सो टैग्स क्या होता है? लेट्स से यू हैव अ प्रोडक्ट, सो फॉर एग्जांपल यू हैव 10 प्रोडक्ट्स, ओके, एंड आपको कुछ प्रोडक्ट जो है उनके ऊपर कुछ अलग से ऐसा टैग लगाना है कि कोई भी अगर वो पर्टिकुलर चीज को सर्च करे देन पीपल विल इजीली फाइंड दैट प्रोडक्ट। ओके, सो फॉर इन इंस्टेंस कि मैंने यहाँ पर जो एक टैग ऐड किया है उसमें क्या है, क्या ऐड किया है, एक वी डिजिटलाइज करके मैंने टैग ऐड किया है और बस एक ही प्रोडक्ट डाला हुआ है, ठीक है। सो मैं अगर अभी ये वी डिजिटलाइज टर्म उठा के यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, देन व्हाट आई विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। तो वन या फिर जो भी प्रोडक्ट मैंने उस टैग के साथ ऐड किए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट मुझे वहां पर दिखना चालू हो जाएंगे। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल या फिर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ऑप्शन इज, लेट्स से मैंने यहाँ पर ऐसा लिखना है 20 ग्राम, ओके, 20 ग्राम प्रोडक्ट नेम आपका जो भी होगा वो 20 ग्राम सोप, या फिर 20 ग्राम कैंडल, या फिर 20 ग्राम एनीथिंग, ठीक है। सो मुझे अगर इस तरीके का कोई टैग बनाना है, आई कैन क्रिएट दैट टाइप ऑफ टैग एंड सेव ओवर हियर। और यहाँ पर आके मैं बस उसको रीबिल्ड करूंगा फिर से एक बार, रीबिल्ड द एंटायर इंडेक्स एंड देन इधर आके मैं 20 ग्राम प्रोडक्ट, बस इतना भी लिखा तभी भी ऑटोमेटिकली आ गया मेरा 20 ग्राम, ठीक है। सो इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से आप कर सकते हो कि आपको लेट से अगर होम पेज के ऊपर कोई बैनर बनाना है और उस बैनर पे ऐसा कोई लिखना है चीज 20 ग्राम प्रोडक्ट्स, या फिर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन कि
20% डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट, तो उन प्रोडक्ट का जो वो जो क्वेरी आप यहाँ पर देख रहे हो ऊपर जो आया हुआ है, उसका वो यूआरएल आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो और उसके ऊपर लिंक कर सकते हो। So this is a simple way to manage with work with the tags option over here in PrestaShop. So this is all about सर्च एंड टैग्स मॉड्यूल जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो इन PrestaShop। अभी इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। आई नो दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल स्ट्रगल विद दिस थिंग एंड कभी-कभी आप ये चीज़ को एक्सप्लोर भी नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है PrestaShop के अंदर। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है अभी भी, तो कमेंट में मुझे पूछिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।